हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 19 मार्च 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। हम इस वीडियो में अपने अकाउंट का अपडेट देखेंगे और ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करेंगे। और जो पोजीशन हमने बात बनाई थी कल के दिन पे और प्रीवियस डे पे, तो उसको देखेंगे कहाँ तक परफॉर्म कर रही है और क्या पोर्टफोलियो का ठीक ठाक मूवमेंट तो आया है इसे। बट हम स्क्रीन पे चलेंगे, अभी जस्ट देखेंगे थोड़ा देर में। ओवरऑल मार्केट तो अभी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है 2 दिन से। और अगर स्मॉल कैप का बात करें तो थोड़ा सा नीचे से अपसाइड की ओर आई है, बट फिर भी ठीक है। प्रीवियस कुछ दिनों से आईटी सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा दिख रही है। आज 1% तक डाउन था, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो निफ्टी 500 का बात करें तो वहाँ पे लगभग 1% की तेज़ी थी। और इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था यहाँ से नीचे के लेवल से। तो ये सब स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया और पोर्टफोलियो भी लगभग 1.5% तक भागा हुआ था आज, जो कि धीरे धीरे कवर कर रही है। आई थिंक ये कवर कर दे। बहुत ही पेशेंस रख के साथ हम लोग होल्ड कर रहे थे अपने जो भी पोजीशन बना हुआ है पहले प्रीवियस का, और नया हम कुछ बनाए हैं तो देखते हैं। अभी तक किसी में स्टॉप लॉस तो नहीं किया है। चलिए आते हैं चार्ट पे डायरेक्ट, फिर बातें करते हैं उसके बाद। ओके ट्रेडर्स, तो ये निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और ठीक ठाक ये अभी तक तो आज उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब भागा नहीं है, लेकिन फिर भी अपसाइड की ओर है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और ये जो गैप बनाया था तो इसे फिल करके अभी हम लोग ऊपर साइड ही हैं। तो ठीक है, निफ्टी 500 के इसका डिलीवर चार्ट देखा जाए तो यहाँ भी लगभग 1% का तेज़ी दिख रहा है। 1% तक भागा था निफ्टी 500, और अभी हम लोग इस पिवट के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से आई थिंक ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दे और चले, लेकिन हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते चलेंगे। और जहाँ भी हमें कोई दिक्कत लगेगा, कोई प्रॉब्लम लगेगा, यानी ऐसा लगेगा कि अब हमें यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ से हम लोग नीचे गए, देन वापस ये अपसाइड की ओर वापस ये नीचे आना शुरू कर दिया, तो अब हमारे लिए ये लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेडर्स। हम इस ब्रेकआउट को अगर फेल करना शुरू करते हैं, डाउन साइड की ओर आना शुरू करते हैं, हो सकता है कि एक सेकआउट आए, लेकिन आई थिंक कि अगर हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये जो ट्रेंड है हायर हाई का, तो अगर यहाँ पे अगर नीचे आ जाएगा तो ये जो ट्रेंड हायर हाई का चल रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जिस वजह से हम अपना अभी स्टॉप लॉस फिलहाल इसे रखते हैं। अगर मान लीजिए वापस से ये ऐसा टेस्ट करके वापस इधर निकलता है, तो हम अपना ये यहाँ स्टॉप लॉस जो रखे हुए हैं उसे इधर कहीं लेकर के आ जाएंगे ट्रेडर्स। सिंपल सा बात रहेगा। निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे तो ये अपने अच्छा रेजिस्टेंस के पास आ चुका है ट्रेडर्स, जो कि प्रीवियस में ये सपोर्ट का काम कर रहा था। देन वापस हम लोग इसी रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। तो बट ऐसा कोई वीकनेस ऐसा दिखा नहीं है। यहाँ से देखा जाए तो ये मेरा पिवट था। ऐसा बनाते हैं, एक सेकेंड। ओके, ये पिवट था जो कि माइनर पिवट था। इसे क्रॉस करके अभी मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड की ओर दिखा रही है। तो ठीक है, फ़िलहाल वापस अभी मेरा स्टॉप लॉस इधर ही कहीं रहेगा नीचे के लेवल पे। देन अगर कोई यहाँ से ऐसा जैसा निफ्टी में बताया आपको इस प्रकार से प्राइस एक्शन बन के जाता है तो थोड़ा सा हम सोचेंगे। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का बात किया जाए तो निफ्टी मिड कैप लगभग 2.5% तक का तेज़ी थी। निफ्टी स्मॉल कैप में देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छा तेज़ी दिख रही है ट्रेडर्स। और इसमें देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बन रहा है इसमें, और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिख रहा है सिंपल। ऐसा अगर आप बनाते हैं तो इसको लाइन चार्ट पे आप दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको ट्रेडर्स। सिंपल यहाँ पे हेड कोई ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रेडर्स, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है अपसाइड की ओर। तो आई थिंक ये अपसाइड की ओर जाए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछला तीन महीना हो गया, अभी तक एक भी पैसा नहीं बना है अकाउंट पे, और 3 महीना से हम लोग बस चल रहे हैं। तो चलिए आते हैं अब डायरेक्ट पोजीशन पे देखेंगे तो डायरेक्ट ट्रेडर्स ये हमने 100 रुपया स्टॉप लॉस हिट करवा लिया था। 100 रुपया के रिस्क पे ही हम ट्रेड कर इंट्राडे के अंदर। प्रैक्टिस जारी रहना चाहिए। लाइव इंट्राडे तो रिकॉर्ड तो नहीं किए, लेकिन प्रैक्टिस रहता है।
सिंपल सा लॉजिक था, इसको हमको बाई करने के पीछे बाइंग हमने किया था। चार्ट पे आते उसको बताते हैं आपको। ट्रेड्स ये ओके, ये कंसोलिडेट कर रहा था। हमने सिंपल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन नहीं, एक सपोर्ट जैसा दिख रहा था हमें यहाँ पे। तो क्योंकि यहीं से पहले रेजिस्टेंस फेस करके वो अपसाइड की ओर गया था और जब भी इसके पास आया तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है। तो इसी थिंकिंग से हमने बाइंग किया था इसे, और सिंपल 1555 के पास हमने बाइंग किया था। 1545 का मेरा स्टॉप लॉस था, 10 क्वांटिटी था, 100 रुपये का रिस्क था मात्र। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। तो चलिए अब होल्डिंग की तरफ चलते हैं। तो ट्रेड्स यहाँ पे कल के दिन पे जो भी पोजीशन बनाए थे वो तो ठीक ठाक अभी चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। पोर्टफोलियो लगभग 1.37% तक भागा है, 2800 रुपया। बिल्कुल हम लोग 20% पर आ चुके हैं। और हैंग सेंग बीच में तो थोड़ा सा डाउन दिखा है, लेकिन फिर भी ठीक है। इंडिया सेल्थर थोड़ा सा अपसाइड की ओर गया है। मनमपुरम फाइनेंस अपसाइड की ओर गया, रेजिस्टेंस के ऊपर है। चार्ट पे चलेंगे ट्रेड्स, और बाकी पोजीशन ऐसा ही है, कुछ नया पोजीशन हमने ऐड नहीं किया, जो पुराना वाला है वही है। अगर हम चार्ट पे आते हैं, जो भी ट्रेड हमने इंटर किया है उसको अगर हम देखते हैं चार्ट पर थोड़ा सा, ये गोल्ड फेल का चार्ट है, जो कि मॉर्निंग में तो ठीक था लेकिन वापस सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया था। इंडिया सेल्थर का ये चार्ट है, जो कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है कि अपसाइड की ओर जाए। मुथूट फाइनेंस तो अच्छा 4% भागा है। ये तो ऐसा ही है। कैस्ट्रॉल थोड़ा सा डाउन साइड आ गया। इसमें कर ये रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। ट्रेड्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। अगर हम इधर कहीं स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बनाते हैं तो चल सकता है इसमें। ये अच्छा चला है स्टील कास्ट, लेकिन मेरे पास तो है नहीं। आरती फार्मा मेरे पास है ट्रेड्स, तो ये अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किया था, बट देखते हैं कल के दिन पे क्या होती है। सिंपल स्टॉप लॉस 700 का है मेरा। जिंद रेल हमने कल मारा था एंट्री, तो नीचे आ गया है, लेकिन फिर भी हम स्टॉप लॉस इधर कहीं रखेंगे, ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। ये लो हाई, देन ये लो, देन ये हाई, इसी के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि 865 के आसपास। तो स्टॉप लॉस सीट होगा तो हम ज़रूर निकलेंगे। इस तरह का मार्केट कंडीशन में तो हमें बिल्कुल कॉशियस रह करके ही ट्रेड करना चाहिए। ये तो अच्छा चला है, हैंग सेंग का ये इंडेक्स है, अच्छा चला है, लेकिन पता नहीं ETFs में तो उतना दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखें तो माइनस में ही दिख रहा है। तो ठीक है, हो सकता है कि वॉल्यूम की वजह से दिख रहा हो कुछ, तो कोई बात नहीं। ट्रेड्स वॉल्यूम तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। ट्रेड्स जो भी है चार्ट पैटर्न आपके साथ हमने शेयर किया। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ट्रेड्स। चलिए आते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। ओके ट्रेड्स, तो आपने मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो देखा, उसके बारे में हमने जो भी बात किया कि छोटा सा अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर है और कोशिश में लगे हुए हैं कि उसे बड़ा करें। ऐसा कोई बात नहीं है, दिन रात मेहनत चलती है, और जहाँ गलती हो रही है वहाँ पे हम सही करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गलती जितना ज़्यादा गलती करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ने का चांस रहता है। तो इसी को नज़र में रखते हुए जो भी गलती हो रही है उसको करेक्ट करते चल रहे और आगे बढ़ते चल रहे हैं। आपके सामने बिल्कुल हमने रखा। आपको कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें कि ये चीज़ करिए, वो चीज़ करिए। और क्योंकि इंट्राडे में आपने देखा होगा कि इंट्राडे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, प्रॉब्लम हो रही है, तो हम वहाँ से थोड़ा सा पीछे हट के बैठ रहे हैं। जो ये नहीं है कि हम वहाँ पे बार बार अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएं, बड़ा वाला ये स्टॉप लॉस हिट करवाएं। उसको भी थोड़ा सा मैनेज करके रखना है। ठीक है, वो अलग बात है कि हमें ट्रेडिंग सीखना है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ड्रॉडाउन में जा रहे हैं और बैक टू बैक हम वही काम करें, तो ये एक मतलब बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग का लत लग चुका है। अब मेरे चैनल पे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसके बारे में हमने पहले बात किया है कि कैसे ट्रेडिंग का लत, पता लगेगा कि हमको ट्रेडिंग का लत लग चुका है, आदत बन चुकी है ट्रेडिंग करना। तो ऐसा नहीं है, हमें
जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसे करेक्ट करना है। ऐसा भी नहीं है कि हम अपने अकाउंट को झोंक दें, मतलब कि जीरो कर ले, ब्लो आउट कर ले ट्रेडिंग के चक्कर में, तो ऐसा भी नहीं है। तो शांति से बैठ के और जो इन्वेस्टेड है उसे रहने देते हैं। और काफ़ी मतलब कि होता है कि चलिए ड्रॉ डाउन में आ गए, चल 5% ड्रॉ डाउन में आ गए, तो पहले उस ड्रॉ डाउन से बाहर निकलने का सोचेंगे, देन उसके बाद फिर हम आगे का प्रयास करेंगे ट्रेड्स। ऐसा हमें ठीक ठाक लगता है, यही सोचना हमें ठीक लगता है, क्योंकि जब तक हम ड्रॉ डाउन से बाहर नहीं आएंगे तो पता चलेगा कि हम नीचे तेज़ी से जा रहे हैं। ट्रेडिंग में खास करके इस तरह का चीज़ें होती है कि हम नीचे जल्दी जाते हैं। अपसाइड जाने में थोड़ा सा देर लगता है, लेकिन नीचे जरूर जाते, जल्दी, बहुत जल्दी जाते हैं। तो हमें अपने आप को उस वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। हमने सोचा सिंपल कि भाई देखो, जब तक मेरा ड्रॉ डाउन जो चल रहा है वो जब तक कवर नहीं करता, तब तक हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करे ठीक है, वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करे तो बस प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अपने अकाउंट में ट्रेड नहीं करेंगे। आप देखेंगे तो हम 100 रुपये के रिस्क पे हम ट्रेड किए थे आज, बट वहाँ भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया आज। पता नहीं क्या गलती हो रही है, नहीं गलती हो रही है। इतना तो है कि चलिए सही चीज़ें हम अपने लिए नहीं खोज पा रहे, इतना तो हमें ऐसा लग रहा है। बाकी के डिसिप्लिन, माइंडसेट, साइकोलॉजी और रूल सब चीज़ फॉलो करते हुए ही ट्रेड कर रहे हैं। तो और जो भी रिस्क मैनेजमेंट होता है इसे हम बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, तो ये ठीक है, आगे चलता रहेगा। लेकिन हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। इतना भी ज़्यादा ट्रेडिंग में नहीं गुजारना कि नहीं हम ठीक है, वो समय के साथ आता है ऊपर, लेकिन इस चीज़ पे हमें फोकस करके चलना पड़ेगा। बाकी पोर्टफोलियो तो आज ठीक ठाक भागा हुआ था अपसाइड की ओर, लगभग 1.5% के आसपास हम लोग अपसाइड की ओर गए हैं। तो ठीक है, देखते हैं। जो भी हम नया स्टॉक में इंटर किए हैं अभी तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, छोटा क्वांटिटी बोल सकते कि टेस्ट के लिए ही छोटा क्वांटिटी डाले थे। ओवरऑल मतलब कि अगर सब में अगर स्टॉप लॉस जाता है धीरे धीरे तो 500 से 600 का स्टॉप लॉस जा सकता है ट्रेड्स। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग पे। और क्या, बस लर्निंग करना होगा। देखते हैं क्या गलती हो रही है उसमें, देख तो रहे हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा ट्रेडर्स। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारा काम रहता है, ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेडिंग कर रहे तो बस ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। इसके अलावा अगर रियल लाइफ में ये बस यूट्यूब पे दिखाने के लिए ऐसा चलता है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारा काम रहता है, होता है। बोलते नहीं है रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग होती है, तो सेम वाली बात है, वही वाली बात है। तो रियल लाइफ अलग है और रियल लाइफ अलग होती है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ट्रेडर्स।